दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स की तैयारी, तो फिर ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है गेम चेंजर। आइए करते हैं। इसमें बताया मैंने कि आरआरबी ग्रुप डी में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, जो कि 2 तारीख से हो रहे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहन बॉट 51 बुक जो है 1120 रुपए ईच बेची जा रही है, 48 बुक जो है 900 रुपए ईच बेची जा रही है। मोहन बॉट 51 बुक मतलब कह रहा है कि मोहन ने खरीदी 51 किताबें जो है 1120 रुपए ईच पे। तो इसका फ्रैक्शन ले लेते हैं। ये बुक्स का कितने नंबर ऑफ बुक्स थी, ये लिखेंगे। नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी, 51 बुक, और एक ये है 48 बुक। तो 51 बुक का एवरेज कितना दिया गया है, 51 बुकों का एवरेज दिया गया है 1120 रुपए। ठीक है। 48 बुकों का एवरेज कितना दिया गया है, 900 रुपए। ठीक है। इसको क्या है, जितनी कैंसिल हो सकती है बुक का रेशियो ले लेंगे नंबर ऑफ बुक्स का, कि जितना कैंसिल कर सकते हैं। 317 बार में चला गया, 3 गुणे 17 51, और ये चला जाएगा 3 गुणे 16। ठीक है। अब क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन। 17 बुक्स कितने की बेची जा रही है, 17 112 का, 17 दूना 34 का, 4 3 इसको दिया, 17 एकम 17 3 20, 2 इसको दिया, 17 एकम 17 2 19। ठीक है। और एक जीरो लगा दिया जो लास्ट में लगा था, प्लस 16 16 नवैया 144, और 2 जीरो ऐड कर दिए, अपॉन ये कितनी बुक्स है, 17 प्लस 16, जो कि कितनी हो जाएंगी 33। ये आ गया। इस राशि को इसको ऐड कर देंगे, जीरो एक जीरो, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे आ गया 4, और 19 19 4 23, 23 10 33, यानी 33,440 रुपए की अपॉन 33 से डिवाइड कर देंगे। ये चले जाएगा 11 से 3 बार में, 11 तिया 33, 11 तिया 33, एक 4 नंबर था तो एक जो है जीरो लगा था, 11 चौको, ठीक है, एक जीरो लगा देंगे, 11 चौको 44, और एक जीरो लास्ट में लगा था। ठीक है। ये हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 दहम्मा 30, और फिर 3 तेरे 39.33। ठीक है। 1013.33 इसका रेशियो आ गया। ठीक है। जो कि क्या दिया गया है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये सवाल किया। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज द 750 रुपए। इट इज सोल्ड, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, मतलब एक 7% का और दूसरा 25% का। इसमें कहा गया है कि 25% फिर उसका कैश पेमेंट अगर करता है तो उसे 25% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, यानी किसी लैपटॉप का मार्क प्राइस रहा होगा 750 रुपए, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है, वो उसकी मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। कितना, 25% का डिस्काउंट। सबसे पहले 4% का डिस्काउंट दिया गया है। 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, यानी 25 की चीज कितने, एक कम बेची गई, कितने की, 24 की। लिख सकते हैं 25 की राशि जो है 24 की बेच दी गई। फिर कह रहा है अगली बार उसे क्या है, 25% का डिस्काउंट मिलता है। 25% का डिस्काउंट यानी कि 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 4 का सामान, 1 का डिस्काउंट, यानी कि 3 का बेचा गया। फिर कह रहे हैं एडिशनली उसे कैश कैश प्राइस अगर कैश पेमेंट करता है तो ये क्या है, फिर 25% डिस्काउंट मिलता है, यानी 4 का सामान 3 का बेचा गया। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 25 से कट गया कितने बार में, 25 तिया 75, एक जीरो, 4 से ये कट गया, 4 छंग 24, और 4 से 2 से 2 दूना 4, 2 15, और 2 से ये कट गया 3 बार में, 3 तिरका 9 तिरक 27, 27 इंटू 15, 15 गुणे 27 कर लेंगे, जो हो जाएगा कितना, 27, 27 एकम 27, और 27 पच्ची 135, 5 7 3 10 का जीरो, एक इसको दिया, 405, कितना आ गया, 405 रुपए आ गया। ठीक है। यानी कि उसका कैश सेलिंग प्राइस कितना होगा, 405 रुपए, विच इज ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल हमने किया। इसी तरीके से आइए करते हैं अगला सवाल। एक मोटर बोट कह रहा है कि एक मोटर बोट जो है कि स्थिर जल में चाल जो है 20 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब बोट की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर घंटा है, जब वो क्या है, रुकी रहती है। ठीक है, स्थिर जल में, यानी पानी जब स्थिर है। 22.5 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध जाकर आने में
विरुद्ध जाकर आने में जो है 3 घंटे समय लगता है। मतलब ये जो टाइम होगा, टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस जाएगा धारा के विरुद्ध यानी बोट माइनस वाटर, प्लस जो है वापस भी आएगा यानी कि जो डिस्टेंस कवर हुई है अपॉन जितनी जाएगा उतनी ही वापस आएगा। बोट प्लस वाटर यानी कि क्या आएगा, जो भी वापस आएगा तो वो क्या है, धारा के साथ साथ वापस आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं कितना है, 22.5 किलोमीटर दी गई है। ठीक, 22.5 किलोमीटर गिवन है, जो कि गिवन है। और बोट की स्पीड कितनी थी, बोट की स्पीड जो थी वो 20 किलोमीटर है। वाटर की स्पीड निकालनी है, एक्स मान ले लेते हैं, प्लस 1/20 प्लस एक्स। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है उसे, 3 घंटे समय लग रहा होगा। तो दोस्तों इन दोनों के एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 20 प्लस एक्स इंटू 1, 20 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक दोस्त, यहाँ पे 22.5 किलोमीटर इक्वल टू 3 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, एक्स प्लस का यहाँ माइनस का कट जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम। 20 का स्क्वायर 20 प्लस 20, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 22.5 इंटू ये ब्रैकेट में 40 अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड में ही इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 3 चौको 1200, 1200 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या, 22.5 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, एक जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 4 पंचे 20 का जीरो, 2 इसको दिया, 4 दूना 8, 2 10 का जीरो, एक इसको दिया, 4 दूना 8, ठीक 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 1200 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा पॉजिटिव में, 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 300, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी एक्स की वैल्यू थी, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द वाटर। मतलब एक्स क्या था, स्पीड ऑफ द वाटर, जो कि क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कि द एवरेज ऑफ 36 नंबर, मतलब 36 नंबर का एवरेज दिया गया है 45। ठीक है, एवरेज दिया गया है 36 नंबर का 45 है। कह रहा है उस, कह रहा है कि अगर उसमें जो है 37 जो है, 37 और 53 हटा दिया जाता है, यानी कि 37 और 53 अगर हटा दिया जाता है, छोड़ के चला जाता है, तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज बताना है। तो कैसे हो जाएगा, देखिए 45 है, इसको भूल जाइए कि अभी चेंज कितना हुआ है। 45 में से कितना कम है, 45 में से अगर देखा जाए तो कितना कम है, 8 कम है, और ये कितना ज्यादा है, 45 से ये कितना 8 ज्यादा है, यानी जो चेंज होगा, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8, जो चेंज होगा वो कितना होगा, वो 0 चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, यानी कि ये एवरेज कितना रहेगा, 45 ही इसका एवरेज रहेगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके से सवाल करना, कि इस क्वेश्चंस को कि 45 से कितना ज्यादा है एवरेज, जो भी ज्यादा होगा, जो भी होगा यहां से डिफ्रेंशिएट करके फिर अपॉन करके हम निकाल सकते थे। आइए करते हैं अगला सवाल। दिलीप ने 90 वस्तुएं जो है 13,230 रुपए में खरीदी और उन्हें 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच दिया गया। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है कितने, 90 आर्टिकल के लॉस के बराबर हो गया। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस होना यानी कि कॉस्ट प्राइस का ज्यादा होना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, 90 आर्टिकल के लॉस के बराबर है, यानी कि 90 सीपी माइनस 90 एसपी लिख सकते हैं। ये 90 निगेटिव में था, इधर आएगा प्लस पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि एसपी 8 एसपी प्लस 90 एसपी इक्वल टू 90 सीपी, यानी कि कितना हो गया 98 एसपी
90 सीपी, ये इधर जाएगा 98/90 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। इनका रेशियो ले लेंगे, यहां से घट गया, ये 49 बार में चले जाएगा, 2 से ये चला जाएगा कितना, 45 बार में चला जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 49 है, और ये कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, 45 है। कॉस्ट प्राइस गिवन था, क्लिप 90 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, 13,230 रुपए। सेल कितने में कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस आपको बताना था। यानी 49 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 49 इक्वल टू लिख सकते हैं आप किसके बराबर, 13,230 के बराबर। तो निकाल लेंगे, सतो सते 49 और इधर 7, 7 एकम 7, 6 और 2, 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 10। फिर 7 से चला गया, 7 दूना 14, 14 और 4 9, 7 सते 49 और 0, 270 कितना आ गया, 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 270 रुपए, 270 आ गया। तो हमें निकालना क्या था, सेलिंग प्राइस जो कि थी कितनी, 45 यूनिट। 45 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 यूनिट, ये आ जाएगा 90 आर्टिकल का प्राइस, यानी कि 45 इंटू 270 लिख सकते हैं। 27 चौको 27 दूना 54 दूना 108, ये आ जाएगा 108, और 27 पंचे, 27 पच्चे हो जाएगा 135, 1 3 5 और ये लास्ट में 0, यानी कि 0 5 8 3 11 का एक इसको दिया 2, 12,150। ये 12,150 जो आया कितना, 90 आर्टिकल का जो है कॉस्ट, 90 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आया है। अब हमें क्या है, एक आर्टिकल का निकालना है, यानी कि 12,150 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और यहाँ पे 3 1, 9 त्रिक 27, 27 और 6 9 पंचे 45, ठीक है, 135। कितना आ गया दोस्त, 135 निकल के हमारा आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये करते हैं अगला सवाल। अ सिस्टम हैज अ होल एट द बॉटम, मतलब कह रहा है एक सिस्टम है, उसके बॉटम में एक छेद है, और वो जो कह रहा है कि अगर नल टंकी को 8 घंटे में भर सकती है, ठीक है, एक नल जो है टंकी को कितने हैं, 8 घंटे में भर सकती है। कह रहा है छेद टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी जो छेद होगा वो टंकी को 10 घंटे में खाली कर दे रहा होगा। तो कह रहा है कि यदि नल और छेद दोनों को खोल दिया जाता है, खुले हैं, तो फिर टंकी कितने समय में भरेगी। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, 8 और 10 का एलसीएम कितना, एलसीएम का मतलब ये कि ऐसा छोटा नंबर जो कि उन दोनों के टेबल में आता हो, ठीक है। 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 कितनी बार में चला जाएगा, 8 पंजे 40, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 5 भरने की, और 10 चौको 40, यानी कि 4 कैपेसिटी क्या है, खाली करने की। तो दोनों को मिला के अगर दोनों एक साथ में खोल दिया जाता है, ये 5 भरेगा और ये 4 खाली कर रहा होगा, यानी कि कितना है, एक ही भरा जा रहा होगा, ठीक है। टोटल कितना है पानी, मान लीजिए जो है 40 है, तो फिर कितनी समय लगेगा, अपॉन 1 कर देंगे, 1 से कितने बार में, 40, ठीक है, यानी कि कितना समय लगेगा उसे, 40 घंटे लगने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल किया। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि इन अ सर्किल, एक सर्किल में सेंटर ओ दिया गया है और डायमीटर है, डायमीटर आपकी ई एफ है। अगर दो कॉर्ड एई और ए एफ बराबर है, ठीक है, मतलब एई कॉर्ड और ए एफ बराबर है, यानी ये दोनों कॉर्ड, ठीक है, तो ए ई एफ कितना होगा, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है। भाई देखा है आपने कि जो डायमीटर अगर है तो डायमीटर पे जो एंगल बनने वाला है क्या, कितना होता है, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। और किसी ट्राइंगल का जो सम होता है सभी का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होगा, यानी जो एंगल ये होगा वो ये होगा। बचा कितना, इन दोनों का सम मिला के 90 होना चाहिए। अब जो भी होगा दोनों बराबर होंगे, यानी कि लिख सकते हैं अपॉन 2, ये 45 डिग्री आ जाएगा और ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ए ई एफ इक्वल टू 45 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके के सवाल रहे आज के।